welcome to Infinity. My name is Nandita Goswami and I am an educator. तो ये वीडियो क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 7th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो इस चैप्टर को हम रीड करेंगे, समझेंगे और जो भी क्वेश्चंस इसमें आएंगे वो हम साथ ही साथ सॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो आप सभी अपनी अपनी बुक्स ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लार्ज नंबर्स अराउंड अस। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम बड़े नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रीड करते हैं चैप्टर को। ईश्वरप्पा इज अ फार्मर इन चिंतामणि, अ टाउन इन कर्नाटका। एक टाउन है कर्नाटका का चिंतामणि, वहां पर एक किसान रहते हैं, उनका नाम है ईश्वरप्पा। ही विजिट्स द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड्स। वो रेगुलरली मार्केट जाते हैं उनके जो चावल का खेत है उसके लिए, बीजों को खरीदने के लिए। During one such visit, he overheard a conversation between रामन्ना एंड लक्ष्मम्मा। ऐसी ही एक विजिट के दौरान उन्होंने एक कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत सुनी। किसके बीच? रामन्ना एंड लक्ष्मम्मा के बीच। रामन्ना said, रामन्ना कहते हैं, earlier our country had about a lakh varieties of rice। पहले हमारी कंट्री में lakh varieties of rice थे। Farmers used to preserve different varieties of seeds and use them to grow rice। Farmer different varieties of seeds को प्रिजर्व कर लेते थे, अलग अलग जो सीड्स की वेराइटीज हैं उनको प्रिजर्व कर लेते थे और उसे यूज करते थे राइस को ग्रो करने के लिए। नाउ वी ओनली हैव अ हैंडफुल ऑफ वेराइटीज। लेकिन अब हमारे पास एक हैंडफुल ऑफ वेराइटीज है, मतलब एक मुट्ठी भर, बहुत कम वेराइटीज बची हैं, रह गई हैं। ऑल्सो फार्मर्स हैव टू कम टू द मार्केट टू बाय सीड्स। और अब तो फार्मर्स को मार्केट आना पड़ता है सीड्स को खरीदने के लिए। लक्ष्मम्मा सैड, लक्ष्मम्मा कहते हैं, देयर इज अ सीड बैंक नियर माई हाउस। मेरे हाउस के पास, मेरे घर के पास एक सीड बैंक है। सो फार दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 इंडिजिनियस वेराइटीज ऑफ राइस सीड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अभी तक उन्होंने 100 इंडिजिनियस वेराइटी, इंडिजिनियस मतलब जो हमारे देश में ही बना है, देश में निर्मित है, जिसे हिंदी में स्वदेशी कहते हैं। तो ऐसी 100 प्रकार की इंडिजिनियस वैरायटी ऑफ राइस सीड्स उन्होंने वहां पर कलेक्ट करके रखी हैं। ओके, सीड बैंक में। यू कैन ऑल्सो बाय सीड फ्रॉम देयर। आप वहां से भी सीड्स खरीद सकते हैं। यू मे हैव हर्ड द वर्ड लैक बिफोर। ये जो वर्ड है लैक, ये आपने पहले भी सुना होगा। डू यू नो हाउ बिग 1 lakh इज? क्या आपको पता है 1 lakh कितना बड़ा होता है? लेट अस फाइंड आउट। चलिए पता करते हैं। ईश्वरप्पा शेयर्ड दिस इंसिडेंट विथ हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन एस्तु। ईश्वरप्पा ने ये इंसिडेंट अपनी डॉटर रॉक्सी और सन एस्तु के साथ शेयर किया। एस्तु वॉज सरप्राइज टू नो दैट देयर वर अबाउट 1 lakh वेराइटीज ऑफ राइस इन दिस कंट्री। एस्तु बहुत सरप्राइज था जब उसे पता चला कि इस कंट्री में 1 lakh वेराइटीज ऑफ राइस हुआ करते थे। ही वंडर्ड 1 lakh, सो फार आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वेराइटीज। और उसे ये भी आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक मैंने सिर्फ 3 ही वेराइटीज टेस्ट की हैं। इफ वी ट्राइड अ न्यू वेराइटी ईच डे, वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वेराइटीज इन अ लाइफ टाइम ऑफ 100 years? अगर हमारा लाइफ टाइम 100 years का है, अगर हम 100 years जीते हैं और हम एक वैरायटी डेली ट्राई करेंगे राइस की अगर, तो क्या हम इसकी सारी वैरायटीज ट्राई कर पाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 year में होते हैं 365 days। ओके, और 100 years में कितने होंगे फिर? 365 into 100, दैट इज 36,500 days। अगर आपका लाइफ स्पैन 100 years का है और डेली आप एक वैरायटी ट्राई कर रहे हैं, तो अपने पूरे लाइफ स्पैन में आप 36,500 वैरायटीज ही ट्राई कर पाएंगे, 1 lakh नहीं ट्राई कर पाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपके बुक के नेक्स्ट पेज पे ये एक्टिविटी दी हुई है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इस एक्टिविटी को सॉल्व करने का पर्पस क्या है, क्यों ये आपको सिखाई जा रही है? ये इसलिए सिखाई जा रही है, इस एक्टिविटी को सॉल्व करके आप बड़े नंबर्स का एक अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है वो सीखेंगे। ओके, जैसे कि 1 lakh कितना बड़ा नंबर है, इस एक्टिविटी को सॉल्व करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि 1 lakh कितना बड़ा नंबर है।
चलिए इसे सॉल्व करते हैं। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999, दैट इज 999। अगर हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें मिल जाता है। ओके, तो 999 में 1 ऐड करने से हमें मिलेगा 1000। ये जो है ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ओके, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9999। आई होप ये आपको आता होगा। 9999 में जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, और द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? 10,000। ओके, द लार्जेस्ट 5 डिजिट, ये तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? 99,999। ओके, और 99,999 में जब हम 1 ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है? दिस नंबर 1 विथ 5 zeros, इसमें 6 डिजिट है। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? 1 लाख। तो ये वैल्यू होती है 1 लाख की। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो स्टूडेंट्स, ये है आपकी बुक की नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये एक सिंपल से लार्ज नंबर्स की काउंटिंग आपको सिखाई गई है कि लार्ज नंबर्स में काउंटिंग कैसे आगे बढ़ती है। ओके, जैसे 99,995 के बाद आता है 99,996, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 99,997। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 99,997। ये देखिए, इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 99,998। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 99,999। ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर भी है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, दैट इज 1 लाख, जो हम आगे पढ़ चुके हैं। ओके, अब 1 लाख के बाद काउंटिंग आगे कैसे बढ़ती है लार्ज नंबर्स में? 1,01,000। ओके, देन 1,02,000, 1,03,000 and 1,04,000। सो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी हम कर चुके हैं। चलिए चैप्टर को आगे रीड करते हैं। रॉक्सी एंड एस्तु फाउंड दैट इफ दे एट 1 variety ऑफ राइस अ डे दे वुड कम नोवेयर क्लोज टू 1 लाख इन अ लाइफ टाइम। तो रॉक्सी और एस्तु ने ये पता लगाया कि अगर वे डेली 1 variety राइस की ट्राई करते हैं और अगर उनका लाइफ टाइम 100 years का है तो वो 1 लाख के क्लोज नहीं जा पाएंगे, जैसा कि हमने अभी देखा था। ओके, वॉट इफ वी एट 2 varieties of rice every day, would we then be able to eat 1 lakh varieties of rice in 100 years? तो रॉक्सी अब सजेस्ट कर रही है कि अगर हम 2 varieties of rice डेली ट्राई करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे। तो स्टूडेंट्स, ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमारा लाइफ स्पैन 100 years का है, हम 100 years जीते हैं और डेली हम 2 varieties of rice ट्राई करते हैं, तो हम अपने पूरे लाइफ स्पैन में कितने वैरायटीज ऑफ राइस, क्या मतलब हम 1 लाख के क्लोज जा पाएंगे? कितनी वैरायटी हम ट्राई कर पाएंगे, देखते हैं। ओके, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 100 years में 365 into 100 days, that is 36,500 डेज। ओके, बट अगर हम डेली 2 वैरायटी ट्राई कर रहे हैं तो हम इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पूरे लाइफ स्पैन में हम कितनी वैरायटीज ऑफ राइस ट्राई कर पाए हैं। ओके, सो 36,500 into 2। ओके,
2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, carry 1 2, 6 are 12, 13, 2 3 are 6, 7। तो अगर हम डेली 2 वैरायटी ट्राई करते हैं 100 ईयर्स तक, तो हम 73,000 वैरायटीज ही ट्राई कर पाएंगे। मतलब अभी भी हम 1 लाख के पास नहीं है, 1 लाख वैरायटीज हम नहीं ट्राई कर पाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं। What if a person ate 3 varieties of rice every day? Will they be able to taste all the lakh varieties in a 100-year lifetime? Find out. Okay. So students, this question is also similar to the previous one. इस क्वेश्चन में पूछा गया है अगर डेली हम 3 वैरायटीज ऑफ राइस ट्राई करते हैं और हमारा लाइफ स्पैन 100 ईयर्स का है, तो क्या हम तब 1 लाख राइस वैरायटी ट्राई कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। ओके, सिमिलर मेथड, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 100 ईयर्स में 36,500 डेज होंगे। अब हम डेली अगर 3 वैरायटीज ट्राई कर रहे हैं तो 36,500 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 36,500 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 zeros are 0, 3 zeros 0, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 3s are 9, 9 3 6s are 18, 3 3s are 9, 10. Okay, so this number is, ये 1 लाख से बड़ा है, दिस इज ग्रेटर देन 1 लाख। ओके, तो अगर हम डेली 3 वैरायटीज ट्राई करते हैं और हमारा लाइफ स्पैन 100 ईयर्स का है, तो हम 1 लाख वैरायटीज राइस की ट्राई कर पाएंगे, बल्कि 1 लाख से थोड़ी ज्यादा ही। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, As2 said we know how many days there are in a year, 365। As2 कह रहा है जैसा कि हम जानते हैं एक साल में 365 डेज होते हैं। इफ वी इग्नोर लीप ईयर, लीप ईयर को हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं। ओके, इफ वी लिव फॉर वाई ईयर्स, अगर हम वाई ईयर्स तक जीते हैं, द नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम विल बी 365 इंटू वाई। तो जो नंबर ऑफ डेज होंगे हमारे लाइफ स्पैन में, लाइफ टाइम में, उसको हम 365 इंटू वाई करके निकाल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, choose a number for y. How close to 1 lakh is the number of days in y years for the y of your choice? So students, इस क्वेश्चन को देखिए, choose a number for y। इस क्वेश्चन में y की वैल्यू आपको चूज करनी है। आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, y की जगह उसको रख सकते हैं। ओके, y एक आपको किसी या अपनी या किसी की भी एक एज सपोज करके चलनी है, तो y की जगह आप कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हैं। ओके, और y ईयर्स के लिए यूज हो रहा है, फिर आपको वो y के लिए जो आप नंबर चूज करेंगे आपको बताना है उतने ईयर्स में। y ईयर्स आप मान लीजिए आप y को 5 ले रहे हैं, तो आपको बताना है 5 ईयर्स में कितने डेज होंगे। ओके, अगर y की वैल्यू आप 10 रख रहे हैं तो 10 ईयर्स में कितने डेज हैं। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको वैल्यू सपोज करनी है, चूज करनी है, ओके, तो हमेशा आप ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है उसमें। ये मत करने लगना कि आपकी एज 42 है तो 42 रख लें, 28 है तो 28 रख लें, ऐसा नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में। ये 14 है, 12 है, 13 है, तो वो ऐसी वैल्यूज मत रखा करो। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें वैल्यू आपको चूज करनी है, तो आप वो वैल्यू सेलेक्ट किया करो जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ओके, नहीं फर्क पड़ता, आपको अपनी जरूरी नहीं है कि आपको करेक्ट एज ही देनी है या तो जिसकी भी आप ले रहे हैं उसकी करेक्ट एज बतानी है। ओके, आप ऐसा नंबर चूज करो जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो जो राउंड फिगर होते हैं वाले नंबर होते हैं, 0 फिगर्स वाले, लाइक 100, 200, 300, इन नंबर से कैलकुलेशन करना इजी होता है। अगर मैं यहाँ पे मान लो y की वैल्यू सपोज कर लेती हूँ 23, तो मुझे 365 को 23 से मल्टीप्लाई करना होगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लगेगा और मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक भी हो सकती है। बट अगर 365 को मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बहुत ही इजी रहेगा मेरे लिए, है ना। तो ऐसे ही हम y की कोई इजी सी वैल्यू सपोज कर लेते हैं। ओके, जैसे कि हम मान लीजिए y की वैल्यू हम 100 ले लेते हैं। ठीक है, तो let the value of y be 100।
अब अगर y की वैल्यू 100 है, 100 ईयर्स हमने चुन ली है, ठीक है, तो 100 ईयर्स में कितने डेज होंगे ये हमें निकालना है। कैसे हम निकालेंगे? 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 100 ईयर्स में 365 इंटू 100 डेज होंगे। ओके, मतलब 36,500 डेज। तो आपसे ये पूछा था हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन y ईयर्स। y की वैल्यू आपको अपने मन से लेनी थी, आप कुछ भी ले सकते थे, हमने 100 ले ली। 100 ईयर्स में कितने डेज हो गए? 36,500। अब आपको ये पूछा है कि ये 1 लाख से कितना क्लोज है, तो ये नहीं बोला है कि आपको 1 लाख की क्लोज वाली वैल्यू लेनी है। ओके, ये नहीं बोला है, आपसे ये पूछा है कि ये वैल्यू 1 लाख के कितने क्लोज है। अगर एग्जैक्ट पूछ रहे अमाउंट, पूछते अमाउंट अगर एग्जैक्ट, तो हम लिख एग्जैक्ट वैल्यू अगर पूछते तो हम लिख देते कि 1 लाख में से 36,500 माइनस करके हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालते। बट हमसे सिर्फ पूछा है हाउ क्लोज, एक अंदाज पूछा है कि कितना क्लोज है। ओके, इसमें आपको लार्ज नंबर्स का अंदाजा लगाना सिखा रहे हैं। ओके, तो ये वैल्यूज 1 लाख से ज्यादा क्लोज नहीं है, काफी दूर है ये 1 लाख से। ओके, दिस इज वेरी स्मॉलर देन 1 लाख। ओके, 1 लाख से तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस। अब आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा है, आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।